देखो क्यों बोला ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाना चाहूँगा जहाँ पर मैं स्कूल्स विज़िट करूँगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 साल जो है कोरोना का वजह से पूरा स्कूल लॉकडाउन रहा है। ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गया, तो ऑनलाइन क्लासेस सडनली स्टार्ट हुआ है। तो उसी के चलते स्टूडेंट्स लोग ने बहुत सारा स्मार्टफोन यूज़ किया। हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकने से भी अपना बच्चों के लिए एक एक स्मार्टफोन लेके दिया है। तो उसके बाद जो है फिर ऑफलाइन क्लासेस वापस शुरू हो गया। तो मैं अभी टीचर्स लोग से जानना चाहूँगा, उन सभी से मैं पूछना चाहूँगा कि आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस जब वो लोग स्कूल में वापस आए तो वो लोग को क्या प्रॉब्लम फेस हुआ और क्या चेंजेस लगा वो लोग को। तो मैं अभी जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे मैक्सिमम दोस्त जो है टीचिंग प्रोफेशन में है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि एक स्कूल विज़िट करूँ। तो सबसे पहले मैं आज ये लमसा यूपीएस स्कूल में आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, वो बहुत यंग है, एनर्जेटिक है और बहुत डेडिकेटेड टीचर है। वेलकम टू माय चैनल लिमन सर। थैंक यू। तो आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दीजिए। नमस्ते सभी को। मेरा नाम लिनवंग टोचू है एंड आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 11 years to be precise now. Wow. So here I am. तो लिनवन सर, मैं आज आपका स्कूल पे स्पेशली मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आफ्टर लॉकडाउन जैसे कि सबको पता है कि स्टूडेंट्स लोग बहुत स्मार्टफोन यूज़ किए घर में, तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है स्मार्टफोन का। आपको क्या लगता है कि वो लोग को उससे बेनिफिट हो रहा है ना उससे और प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स स्पेशली। First of all, I would like to say कि लॉकडाउन में स्मार्टफोन्स का इंट्रोडक्शन ना चाहते हुए भी करना पड़ा है गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो ऑब्वियसली चल नहीं पाए हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना पड़ा है। तो जब शुरू किया था तो सबके पास में स्मार्टफोन्स नहीं था, कुछ लोग के पास ही स्मार्टफोन था। इवन पेरेंट्स, सबका पेरेंट्स के पास में स्मार्टफोन नहीं था, कुछ लोग के पास ही था। तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है तो कहीं से भी करके, जैसे भी करके स्मार्टफोन खरीदना पड़ा है सबको। तो उसका इम्पैक्ट जो है दोनों बहुत साइड से, हाँ, एक इम्पैक्ट आया है इसमें। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है। और बोलता है ना कि मतलब हर चीज़ का दो साइड तो होता ही, अच्छा साइड खराब साइड। सो ऑब्वियसली इसमें भी यही था कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुआ है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुआ है। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स यही है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग कैसा, क्या बोलते हैं उसको, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक कैसा हम लोग पहुंच सकता है, वो हम लोग सीखा है ट्रेनिंग में। और स्टूडेंट्स को भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप घर बैठे बैठे कैसा आप पढ़ाई कर सकते हैं, कैसा दुनिया भर का बारे में आप जान सकता है। तो हर चीज़ आपका हाथ में है अभी स्मार्टफोन में। आपका जितना क्लासेस है सबका आपको टेक्स्ट बुक भी मिल जाएगा अभी, जैसे प्ले स्टोर ऐप में। तो और बहुत सारा ऐसा ऐप्स भी है ऑनलाइन क्लासेस कराता है, जैसे बायजूस हो गया ना, बायजूस हो गया, टॉपर्स बोल के भी है, या teachu.com ऐसा करके भी है। तो बहुत सारा ऐसा वेबसाइट्स और ऐप्स भी है जिससे ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उस चीज़ से हुआ कि आपको स्कूल जाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबा समय चला है। तो जो लॉकडाउन है उसका लॉस भी नहीं हुआ है। आई मीन घर बैठे बैठे आप किताब नहीं पढ़ के बैठा, ऐसा भी नहीं है। तो आपका हाथ में फ़ोन है या कंप्यूटर है, तो उससे आप एक्सेस कर सकते हो कि आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है, आपका टीचर से कांटेक्ट करना है, आपका दोस्त लोग से कांटेक्ट करना है, शेयर करना है वो। तो ये सब सारा जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया है। और टीचर्स के लिए बहुत सारा टीचर्स लोग ऐसा भी है जो मोस्टली जो पुराना टीचर्स भी है जिसको फ़ोन चलाने नहीं आता है, क्योंकि नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू, लेकिन क्योंकि फ़ोन तो कुछ एक डेकेड ही हुआ ना फ़ोन आया हुआ, तो वो सब सीखने को मिला है, अच्छा है। इवन माई सेल्फ,
हमने भी बहुत सारा कुछ सीखने मिला है फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से कैसा क्लासेस कराना है, कैसे चलाना है, बहुत सारा कुछ सीखने मिला। सो दिस वाज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट। और नेगेटिव अगर कहा जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट हमको लगता है पॉजिटिव से थोड़ा कम होना चाहिए था। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखने मिला है हमको पर्सनली। एंड आई वुड नॉट से ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 100 में से कुछ 10% स्टूडेंट्स, उन लोग का घर में बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है। वो कैसे आया है? क्योंकि उन लोग के पास में हाथ में फ़ोन आ गया। तो पहले उन लोग के पास में फ़ोन नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं था, तो कैसे भी करके पेरेंट्स को दिलाना पड़ा है फ़ोन, या फिर अपना भैया अपना दीदी को फ़ोन दिलाना पड़ा है। तो जब हाथ में फ़ोन आ गया, अगर हम दोनों भी अगर उस उम्र का बच्चा यस होता है, यस यस यस। तो क्या होना था कि हम लोग 1 घंटा सपोज़ आप पढ़ लिया, उसके बाद तो कुछ ना कुछ फ़ोन में इतना कुछ नया देखने को मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम फ़ोन पकड़ने मिला वाला बहुत है। बहुत सारा बच्चा लोग है, बहुत सारा इवन पेरेंट्स भी ना, क्योंकि बच्चा को चाहिए इसलिए पेरेंट्स को भी खरीदना पड़ रहा है। तो पहली बार जब कुछ आपका हाथ में आता है, देखने को मिलता है, तो यू बिकम क्यूरियस ना, इसको सीखने का और उससे क्या-क्या हो सकता है वो जानने का आपका क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है। तो उससे बच्चा लोग में नेगेटिव इम्पैक्ट ये आया है कि पढ़ाई के अलावा ओवर टाइम फ़ोन का यूज़ करना, ना? जैसे मोबाइल में ऑनलाइन गेम्स का खेलना। ये सबसे ऑनलाइन गेम सबसे बहुत हमको तो लगता है कि मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ है ये ऑनलाइन गेम्स, हाँ। स्पेशली मतलब स्टूडेंट्स लोग अभी खुद का टाइम ही ना फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है वो हुँ, लोग हुँ, का, हुँ। ना खेल रहा है बाहर में, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के अंदर घुसा हुआ है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव, ज़्यादा खराबी में वो लोग चला गया हाँ, ये वही। स्मार्टफोन के मतलब अपना ना है। लेकिन मैंने जितना आसपास में देखा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग जो आजकल फ़ोन पकड़ के बहुत मतलब सोशल मीडिया में बहुत सडन बहुत ये हो गया, वो लोग एंट्री हो गया उसके बाद मोबाइल गेम्स। तो मेरा मतलब हमको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर वो लोग जो अच्छा यूज़ करने के बजाय वो लोग खराब यूज़ हो रहा है। तो तो या वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि मोबाइल का नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे मोबाइल गेम्स, ऑनलाइन गेम्स के थ्रू ओवरनाइट वो लोग ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखने को मिला है। यस यस यस। और आपके ऊपर पीयर प्रेशर भी पड़ता है कि आपका दोस्त खेल रहा है, हुँ, तो हुँ, हुँ। आप भी ऑटोमेटिकली उसके साथ में चला जाता है ना। आपका दोस्त खेल रहा है तो आपको भी खेलना ही पड़ेगा। या फिर जब आपका बाहर में आपका कोई दोस्त नहीं दिख रहा है, हुँ, हुँ। आउटडोर गेम्स खेलने के लिए आपका कंपनी नहीं है, सारा दोस्त लोग मोबाइल में ऑनलाइन गेम्स खेल रहा है, देन यू बिकम कंपेल्ड ना कि आप भी उसमें ज्वाइन हो जाओ। तो ऐसे करके मोबाइल गेम्स का एडिक्शन यस यस। बहुत ज़्यादा हो गया है अभी। उसके अलावा सोशल मीडिया में अदर देन दी ऑनलाइन क्लासेस, या जो ज़रूरत, जो इम्पोर्टेंट चीज़ नॉलेज हासिल करना या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ सब देखना, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं बच्चा लोग आजकल सोशल मीडिया में। हमको फेसबुक हो, वही, वही, व्हाट्सएप हो, वही। इंस्टाग्राम हो। आजकल ऐसा लगता है कि वो लोग जो अपना रूटीन तक फ़ॉलो नहीं कर रहे, ना ठीक से समय में खाना खा रहा है, ना ठीक समय हम्म, में पढ़ रहा है, ना सो रहा है। हम्म। तो क्या बोलना चाहेगा? आप अपना स्टूडेंट्स को अगर ऐसा है, उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेगा? और जो अच्छा कर रहा है फ़ोन्स का चूज़, वो लोग को आप क्या बोलना चाहेगा? कुछ तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि चलिए ज़माना के साथ साथ में बहुत कुछ बदल रहा है। इवन हम लोग जब स्टूडेंट्स था, या स्टूडेंट्स थे आप लोग के जैसे थे, तो हम लोग फ़ोन एक्सेस कभी नहीं हुआ हम लोग से। तो बाद में जाके हम लोग को फ़ोन पकड़ने मिला। इवन हम लोग भी आई वुड से कि हम लोग भी थोड़ा देर बैठ जाता है, फ्री हो जाता है, मोबाइल देखने लगता है, सुबह उठता है, फ़ोन देखता है ना? तो वो ज़माना हम लोग उसमें एडैप्ट कर रहे हैं। वो जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें हम लोग एडैप्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग गलत हो, ना? नोबडी इज़ रॉन्ग इन दिस, क्योंकि पहली बार फ़ोन पकड़ने मिला है, या फिर ये जनरेशन जो है अभी स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन क्लास का चलना, फ़ोन का यूज़ करना, गाड़ी में इधर-उधर घूमना, वी आर इन अ डेवलपिंग स्टेज। दैट्स व्हाई हम लोग को अभी यूज़ करने मिल रहा है, सो इट्स नोबडीज़ फॉल्ट, वी आर ट्राइंग टू अडैप्ट इन दिस। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि अ, सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन में नहीं, लाइफ़ में कुछ भी चीज़ का एक्सेस होना अच्छा नहीं होता है।
मेरा मानना हमेशा से ये रहा है, आप अगर ज़्यादा भी खा लो तो भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा सो लिया तो भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा पढ़ लिया तो भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा खेल लिया तो भी अच्छा नहीं है। सो एनीथिंग इन एक्सेस इज़ नॉट गुड। जब कुछ एक्टिविटी आपका मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो आपका दिन में आपके हाथ में टाइम है, उससे मैक्सिमम टाइम आपको कंज़्यूम हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा कि इसमें पेरेंट्स का भी गलती नहीं है, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी तो अपना बच्चा को ऑनलाइन क्लास कराना है, तो फ़ोन तो दिलाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स भी कुछ पेरेंट्स इवन माय पेरेंट्स आल्सो कुछ ऐसा पेरेंट्स है जो फ़ोन पकड़ने में फर्स्ट टाइम फ़ोन पकड़ने मिला है। इवन दे आर लर्निंग हाउ टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स यस एंड यस कंप्यूटर्स ना। सो बच्चा लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सीखिए, यू लर्न ना, वी ग्रो बाय लर्निंग, है ना? तो जब फ़ोन हाथ में आया है तो सब कुछ सीखिए उसमें से। फ़ोन कैसे चलाना है, ऐप्स कैसे चलाना है, इवन ऐसे मोबाइल गेम्स भी खेलना ज़रूरी है। लेकिन कोई टाइम भी में चीज़ में हर एक हाँ, चीज टाइम टाइम में लिमिट यूज रहना करना, एक ज़रूरी है। लिमिट कोई होना भी है। चीज़ में एक्सेस टाइम देना वो अनहेल्दी है। यस 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 तो कुछ समय आप ऑनलाइन गेम्स में दीजिए, कुछ समय आप ऑनलाइन स्टडी में दीजिए, कुछ समय आप ऑफलाइन स्टडी में दीजिए, कुछ समय आप बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलने में दीजिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एक स्टूडेंट का जो एक एज होता है ना, जो टीनेज होता है, उसमें आपको यू हैव टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप ना। 8 आवर्स मैक्सिमम स्लीप टाइम जो होता है, उसको आप जैसे भी करके पूरा करना है। तो आप 8 आवर्स स्लीप में से आपने 2-3 घंटा भी अगर फ़ोन चलाने में, रात को ओवरटाइम फ़ोन चलाने में लगा दिया, तो आपका हेल्थ में अभी का अभी नहीं होगा, मे बी आफ्टर days and weeks and months or maybe after a year आपका ऊपर में इम्पैक्ट आने लगेगा। यू विल बिकम एनीथिंग। कुछ भी चीज़ से आप एडिक्ट हो जाते हो तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। सो मेरा स्टूडेंट लोग से यही रिक्वेस्ट है कि डोंट ओवर यूज। पुट एन एक्स्ट्रा टाइम इन एनीथिंग ना। कुछ भी चीज़ का एक्सेस होना अच्छा नहीं होता है, तो फ़ोन को भी आप लोग एक्सेस यूज़ मत कीजिए, उसका अच्छा फ़ायदा उठाइए। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट सम स्टूडेंट्स जो लोग अभी इस हाँ हाँ हाँ। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा यस रहा है। यस यस बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसा है, मेरा स्टूडेंट्स में भी बहुत लोग ऐसा है जो फ़ोन से उन लोग नया-नया चीज़ सीख हाँ रहा हाँ है हाँ। एंड दे आर लर्निंग टू यूज़ इट ना, अदर देन स्टडी टाइम दे आर यूजिंग इट फॉर जैसे यूट्यूब चैनल, जैसे आपका भी चैनल है तो कुछ लोग यूट्यूब चैनल चालू किया है, मतलब उन लोगों का हॉबी जो है वो यूट्यूब चैनल का थ्रू से वो लोग दिखा यस यस सकता है यस ना। यस। तो ये सब प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव चीज़ प्रोडक्टिव में चीज यूज़ में तो करने यूज से करना है, अच्छा है। कुछ ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने पूरा रात भर गेम खेल लिया, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम यस दैट यस। ना। या फिर आपने ज़्यादा मोबाइल चला लिया, व्हाट्सएप चला लिया, फेसबुक चला लिया, आप अपना दोस्त के साथ में चैटिंग करने में ज़्यादा टाइम बिता लिया, देन इट विल ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, ऑन योर माइंड, ऑन योर हैबिट। तो वो ग्रेजुअली आके आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देगा। सो आई ओनली वांट टू से कि एक्सपीरियंस एवरीथिंग, स्टूडेंट लाइफ है ना, और सब कुछ सीखिए, गो आउट एंड लर्न एवरीथिंग, बी क्यूरियस टू नो, टू लर्न। लेकिन यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ ना, खाने का, सोने का, खेलने कूदने का, मोबाइल गेम्स का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। एंड ऑल्सो टू द पेरेंट्स, आजकल पेरेंट्स, हाँ, मैं आई अभी एम वही नॉट वही ब्लेमिंग द वही पूछने वाला था पेरेंट्स। कि पेरेंट्स को भी कुछ अगर आप एडवाइस देना चाहो तो, क्योंकि आजकल हम लोग देखा है कि पेरेंट्स लोग जो है सभी ने हर कोई नहीं, लेकिन कुछ पेरेंट्स लोग भी ऐसा होता है कि खुद इतना बिजी हो गया, चाहे वो स्मार्टफोन की वजह से खुद ही इतना बिजी हो गया कि अपना बच्चा लोग को जो है वो लोग ठीक से केयर नहीं दे पा रहा है। जो देना चाहिए उसके पास टाइम ही टाइम है, लेकिन वो नहीं दे रहा है। ओवर यूज ऑफ स्मार्टफोन आप बोल सकता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि जितना भी आपका पास में समय कम हो या फिर आप जितना भी बिजी हो, दिन में कम से कम 2 आवर्स यू हैव टू गिव टाइम टू योर स्टूडेंट्स, टू योर सॉरी टू योर चिल्ड्रन, जैसे भी हो कम से कम, दैट इज द मिनिमम टाइम आई एम सेइंग ना। यस यस। 2 आवर्स तो जैसे भी आपको टाइम बच्चा को देना पड़ेगा। उस समय जब बच्चा को बोलिए आप कि प्रैक्टिकली वो किताब निकाल के पढ़े, फ़ोन से पढ़ना और किताब से पढ़ना बहुत अलग होता है। आप लोग से कहेगा कि मम्मी मैं फ़ोन से पढ़ रहा हूँ, बट यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द फ़ोन। जैसे बच्चा लोग हम लोग से बहुत जल्दी जल्दी हाँ, बहुत वो लोग तो आगे सीख एडवांस लेता है, वो ज्यादा लोग ही सीख लेते एडवांस है। हैं, एडवांस तो सीख लेते हैं।
बच्चा वो फोन से पढ़ रहा है बोलेगा, लेकिन वो क्या पता वो फोन में पढ़ रहा है ना क्या कर गेम रहा है, खेल पता रहा नहीं है। है। तो पेरेंट्स को भी पता नहीं, वो लोग वही सोचते हैं वही कि वही। हाँ, बच्चा पढ़ रहा है, फ़ोन से पढ़ रहा है, तो उन लोग का भी हम लोग गलती नहीं बोल सकते। हम्म। इसलिए आप 2 घंटा का समय निकाल के कम से कम आप बच्चा को अपना सामने बिठा के किताब खोल के आप थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा देखिए। और जब स्कूल से आता है घर में तो पूछिए बच्चा स्कूल कैसा था, आज का दिन कैसा था, ना? आप बच्चा से इंटरैक्ट जितना हो सकता है उससे बातचीत कीजिए। आजकल ऐसा हो गया कि शाम हो जाता है, पेरेंट्स काम से आता है, स्टूडेंट्स बाहर घूम के, बच्चा लोग सब घर आ जाता है, उसके बाद में सब अपना अपना घुस जाता है। कोई वही अपना वही। कमरा में चला गया, फोन चला रहा है। मम्मी और पापा वहाँ बैठ के वो टीवी देख रहा है, कुछ सीरियल देख रहा है। इवन नॉट ऑल, ओके, दिस इज नॉट टू ऑफेंड एनीवन, लेकिन लूडो खेलने का, हाउसी वही खेलने वही का वही। एडिक्शन, क्या ये हमने किसी हर बात नहीं। सोसाइटी में देखा हाँ है, हाँ हाँ। इवन इन माय सोसाइटी ऑल्सो। तो कुछ पेरेंट्स लोग तो हाउसी और लूडो खेलने में बिजी है। बिजी रहता है। सो जैसे भी करके आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा हाँ अपना हाँ बच्चा हाँ। के लिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर हम बहुत बिजी है। यू कैन नॉट पुट एवरीथिंग ऑन द टीचर्स ना। हम्म। ऐसे टीचर यहाँ बहुत साल एक टीचर बन के काम करने के बाद में ये पता चला है कि पहले का जमाना से अभी बहुत चेंज हो रहा है। कुछ लोग ऐसा है कि पेरेंट्स, कुछ होता है कि वो लोग स्कूल में अपना बच्चा को भेज देता है, वो लोग सोचते हैं टीचर्स का पास है, सब कुछ टीचर देखेगा। हाँ, ऐसा नहीं तो होता ना। वी हैव ओनली 6 to 8 hours यस इन यस आवर यस। हैंड्स। वही एक वही। पीरियड को हम लोग 45 मिनट्स पढ़ाते हैं, वी कैन हम्म। नॉट डू एवरीथिंग विद इन दैट 45 मिनट्स। तो स्कूल में हम लोग जितना पढ़ाता है उसको घर में जब बच्चा आएगा तो आप लोग को पूछना है कि बच्चा आज क्या पढ़ाया स्कूल में, होमवर्क किया कि नहीं, होमवर्क दिया कि नहीं, वो करना आपका ड्यूटी है। क्योंकि एक बच्चा का लाइफ को अगर बनाना है तो वो सिर्फ एक टीचर नहीं कर सकेगा, एक पेरेंट नहीं कर सकेगा, तीनों का कलेक्टिव जब एफर्ट होगा उसमें तब ही कुछ होगा। सो पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि कैसे भी करके आपका हाथ में जो 24 आवर्स है उसमें से कम अगर सकेगा तो ज़्यादा दे दीजिए, लेकिन कम से कम टू 2 आवर्स आवर्स तो टाइम देना यू ही हैव है। टू, जिससे भी हो बच्चा को टाइम देना है। और बच्चा लोग से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट ओवर यूज योर मोबाइल फोन्स या फिर कुछ भी चीज़ को आप लोग एक्सेस में मत कीजिए, टाइम लिमिट में रहिए। और सोने का टाइम और खाने का टाइम जरूर मेंटेन कीजिए, बिकॉज 8 आवर्स स्लीप इज मस्ट फॉर अ गुड हेल्दी ह्यूमन ना। तो वही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। इतना अच्छा अच्छा आपने एडवाइस दिया है, सजेशंस दिया है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो आशा करते हैं कि आपका ये मैसेज उन सभी को पहुंचे जो आप पहुंचाना चाहते हैं। तो थैंक यू मेरा चैनल में आने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि और भी ऐसे जो यंग टीचर्स हैं उन उन एक कम से कम एक दो और लोग से मिलने के लिए। तो हेलो एवरीवन, तो मैं अभी फिर एक बहन से मिलने आया हुआ है। वो टीजीटी है, सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता है, और उसका नाम है चाथोंग बयान। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उसको जो है क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी एक सर से पूछा था कि स्मार्टफोन होने के बाद उसको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है जो स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस होने के बाद, मतलब कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बता दीजिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस होने के बाद एडवांटेज ये है कि स्टूडेंट को बहुत सारा मतलब एवरी सब्जेक्ट का वो इजी लर्निंग हो गया वो लोग ले। इमीडिएट वो लोग कभी भी विदाउट हेल्प ऑफ टीचर वो लोग सुबह दिन रात जब चाहे वो लोग अपना इजीली ब्राउज करके यूट्यूब देख के गूगल देख के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। तो ये एक इजी लर्निंग हो गया। साथ ही साथ वो लोग के लिए मेहनत कम हो गया। डिसएडवांटेज कि हर चीज़ इजीली से सॉल्व हो जाता है, तो वो लोग जड़ को नहीं दे, जड़ से वो लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होके जस्ट पर्टिकुलर एक सोल्यूशन को वो लोग जस्ट सॉल्व कर लेता है ब्राउज करके। लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट जो वो खत्म हो जाता है, वो लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, उसका वजह से हायर क्लासेस में वो लोग को प्रॉब्लम आ जाता है कि वो प्रॉब्लम सिर्फ वो लोग एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट नहीं होने से आगे जाके जैसे कि मैथ्स साइंस बेसिक कंसेप्ट नहीं होने का वजह से वो लोग आगे जाके और प्रॉब्लम वो हो जाता है, तकलीफ हो जाता है।
जैसे कि उन लोग स्पून फीडिंग का काम इंटरनेट कर देता है वो लोग के लिए पढ़ाई का चीज़ जो, इसलिए वो लोग के लिए डिसएडवांटेज यही है कि हर समय क्लासेस में अटेंशन नहीं मिलता है। स्कूल में फ़ोन लाने शुरू हो गया वो वही लोग। वही हम लोग जैसे कि एक रूल्स बनाते हैं कि अभी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गया तो स्कूल्स में फ़ोन नहीं लाना, लेकिन पर वो लोग अपना फ़ोन को नहीं छोड़ पाता है, उसका वजह वो से एडिक्शन हो गया स्मार्टफोन का एडिक्शन हो आजकल। गया। उसका कारण से स्कूल में फ़ोन आता है, एवरी सेकेंड वो लोग फ़ोन चेक करना शुरू हो गया। इस तरह से वो लोग का पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ गया। वैसे हम लोग जो है स्कूल में बहुत रेस्ट्रिक्शन तो करता ही है हाँ। फोन नहीं लेके आने के लिए, लेकिन वो हर लोग स्टूडेंट को चेक नहीं कर पाता है, बैग टू बैग जा जाके हम लोग हर हर स्टूडेंट का बैग को चेक करने नहीं सकता है कि फ़ोन लाया कि नहीं लाया। बस अगर रेड हैंडेड कॉट कर लेता है तब हम लोग उसको मतलब लेके रख देता है। और आजकल जो है आपको क्या लगता है कि पहले जितना सिंसियर था वो आजकल इतना स्टूडेंट्स होता है ना नहीं होता है? सिंसियर देखो उसका क्या बोलेगा। नहीं मतलब जैसे कि स्मार्टफोन आ गया तो वो लोग सोच लेता है कि इजीली हाँ। वो लोग कहीं से भी मतलब हम आंसर तो निकाल ही जाए, चाहे मैं मैडम हाँ। का क्लास नहीं लेने से भी मुझे आंसर तो बाद में मिल जाए, वो सोच के जो है हाँ, वो लोग का वो लोग अटेंडेंस रिकॉर्ड भी पोर होते जाता है। जैसे कि आज अगर एब्सेंट हो गया तो हम किसी मतलब फ़ोन का हेल्प से हम ये चीज़ को कर लेगा, सॉल्व कर लेगा, पर वो लोग नहीं जानते कि मतलब इस क्लास अटेंड करना, बाकी करिकुलर को अटेंड करना वो लोग के लिए कितना फायदा है। कितना फ़ायदा है, अपना पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए कितना एडवांटेज होता है ये सब। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सेम सेम ही मैं वापस दोहराऊंगा कि मतलब आपको एग्जैक्टली क्या लगता है कि स्मार्टफोन जो है अच्छा है ना खराब है? बेसिकली स्मार्टफोन दोनों काम कर रहा है, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को और स्मार्टफोन का ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड का ही चर्चा है डिसएडवांटेज एडवांटेज में, इसमें हम नहीं बोल सकेगा, लेकिन हर चीज़ बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि पेरेंट्स को ये इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि अपना बच्चा को वो स्मार्टफोन ले भी दिया तो कितना टाइम तक उसको यूज़ करने देना है, ऑल 24 आवर्स उसका पास नहीं रखने से ठीक है, एक टाइमिंग सेट करना ठीक है कि अगर चलो गेम खेलता है बोलने से भी एक समय तक के लिए खेलने देना। तो ये सब चीज़ पेरेंट्स से मेंटेनेंस होना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में तो 6 to 7 आवर्स ही होता है, तो हम लोग का हाथ में वो उतना ही आवर्स हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन बाकी टाइम जितना भी हो पेरेंट्स का हाथ में होता है कि पेरेंट्स किस तरह से कंट्रोल करना है अपना बच्चा को, मोबाइल फ़ोन से टेक्नोलॉजी से दूर रखना है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ होने के लिए बाहर खेलने देना है, वो सब पेरेंट्स ही मेंटेनेंस कर पाएगा अपना बच्चों के लिए। तो आपका कहना है कि मतलब पेरेंट्स को एक बहुत इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा हाँ। आजकल, क्योंकि पहले जमाने में तो वही पेरेंट्स भी बहुत हम लोग को गाइडेंस देता था, लेकिन कभी कभी आजकल ऐसा लगता है कि पेरेंट्स खुद ही इन्वॉल्व है स्मार्टफोन में, तो पेरेंट्स खुद ही बिजी हो गया आजकल स्मार्टफोन में, अलग मतलब बच्चा को टाइम इतना नहीं दे पाता है, तो ये सब डिसएडवांटेज है टेक्नोलॉजी का। पेरेंट्स को आप कुछ बोलना चाहेगा कि पेरेंट्स लोग कैसा गाइडेंस करना चाहिए आपके हिसाब से, और क्या लगता है वो लोग सही गाइडेंस दे या नहीं दे, क्योंकि अभी इतना बहुत सारा मतलब सडन चेंजेस आ गया है स्पेशली एजुकेशन सिस्टम में, तो उसको समझने के लिए पेरेंट्स लोग को आप कुछ एडवाइस। हाँ, पेरेंट्स से मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों का एक 24 आवर्स का एक अच्छा रूटीन बना के दीजिए, और उसको फॉलो करने के लिए आप लोग भी उसमें फॉलो करना पड़ेगा, अपना बच्चा का ध्यान देना पड़ेगा, कितना टाइम से कितना आवर्स स्लीप सोना है, कब खाना है। कोई कोई बच्चा ऐसा है कि खाता भी नहीं, फ़ोन में खेलते हाँ, रहेगा, वही खाने वही। ही भूल जाता है, तो वो चीज़ भी उसके लिए वो लोग का माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, तो उस चीज़ को लेके वो लोग पेरेंटिंग का क्या बोलेगा, किसी का अच्छा होगा किसी का अच्छा नहीं होगा, हर पेरेंट्स का अलग अलग पेरेंटिंग है, तो ये चीज़ पेरेंट्स बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा टाइम पेरेंट्स का पास ही रहता है अपना बच्चा। स्कूल में तो 6 to 7 आवर्स आई मीन, तो उतना में हम लोग तो पीरियड्स लेके उन लोग को ध्यान देके उतना ही हम लोग फोकस दे पाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो पेरेंट्स का पास ही है, जो पेरेंट्स ही गाइडेंस देना है, अच्छा खराब बोलना है, कब क्या यूज़ नहीं करना है वो आप लोग थोड़ा टाइमिंग सेट कर देने से ठीक है अपने बच्चों का।
बहुत अच्छा बात है। और लास्ट में यही पूछना चाहूँ कि आप अपना स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपका स्टूडेंट्स भी शायद ये वीडियो देखेगा होगा, तो आप अपना स्टूडेंट्स को, सबको तो नहीं बोल सकते, तो ये वीडियो का थ्रू से अगर वो लोग को कुछ एडवाइस देना चाहो तो सभी स्टूडेंट्स के लिए। सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स नहीं, अपने स्टूडेंट्स को तो डे टू डे लाइफ में मिलते रहते हैं, तो एडवाइस भी हर दिन देता है। तो बाकी स्टूडेंट्स या जितना भी स्टूडेंट्स है उन लोग अपना करियर बनाने के लिए अभी से फोकस करें, क्योंकि यही एक स्कूल टाइम जो ही है जो आप लोग का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होके आगे बढ़ेगा, आप आगे कुछ भी मतलब हर चीज़ कैच करना नहीं सकेगा। टाइम का आजकल वैसे भी बहुत कम्पिटिटिव हो गया जमाना, गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तो अगर अभी आपका सेकेंडरी लेवल या एलिमेंट्री लेवल आप अगर शेप नहीं करेगा तो आगे जाके आपको बहुत तकलीफ होने वाला है। इसलिए अभी से आप हर चीज़ को विद टाइम बैलेंस करके चलिए, नहीं तो आपके लिए बहुत तकलीफ होगा। कम्पिटिटिव बहुत है आजकल में, इसलिए आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करिए, लेकिन उसका अच्छा यूज़ करिए, ना कि उसका वो आपके लिए वो ख़राब नहीं होना है। आपका पास है तो आप अच्छा से यूज़ करिए, उस चीज़ से अच्छा चीज़ सीखिए। ठीक है, थैंक यू मैडम, मेरा चैनल में इतना मतलब अच्छा अच्छा एडवाइस देने के लिए। थैंक यू। tada।